चारों को मैंने बढ़िया इंतजाम कर दिया। जो कमी रह रही है उसको अब इस प्लान पूरा करना है। आपके हाथ में है चाबी, राज की चाबी मेरे हाथ में दे दोगे 5 साल भाई मैं बहुत बढ़िया सिस्टम चला, उसको आपने पता ही है। मेरे जितना विकास जब किसी को होया ही नहीं। एक बात तो कहते विकास होया है, विकास होया है, मगर भाई अब खुद का तो किसी का हो गया तो हो गया, रुकेगा तो हो गया, खुद का तो हो गया होगा। अब उस बात में जाना भी नहीं चाहते कौन क्या कर गया क्या नहीं। मैं तो अपनी बात बताना चाहता हूँ। पिछला बता दिया मोटा मोटा 600 करोड़ रुपए, अगला और मैं बता दूं इतनी ग्रांट ले आके सफीदों में दे देंगे। अगर एमसी महोदय सारी सिस्टम ने बेशक नया नई गड़ियां नए नाले बेशक बना लियो, इतनी ग्रांट ले आएगी वो गारंटी। मैं बिजली का जब ये हालत खराब थी ना, मैं एक्शन साहब के पास गया, कुछ बुला लिया था घर पे, मगर ये व्यवस्था कैसे शुरू है? बोले 6 पावर हाउस लगा, पूरा नक्शा दिखा दिया, एक कार्ड सारा लोड बंद है, ये भी सिस्टम चल रहा है। बोले फिर 6 पावर हाउस तो एक एमएलए ने तो एक प्लान में 1 के मिला है, और क्यों? बोले आज तक तो दूसरा मिले नहीं किसी ने। मैं 6 के 6 एक टाइम में मंजूर करवा कर 6 के 6 चालू करवा दिए। एक्शन में बोला मन्ना अपनी जिंदगी में एक आदमी आप ऐसे मिले हो जिसने ये 6 पावर हाउस लेने पूरे हरियाणा में 1 या 2 एक प्लान में। अब ये तो काम करवाना है, लोगों ने मैंने कुछ जिम्मेवारी दी है। एक हमारा जो मौजूदा एमएलए है, अब जब भी जाओ काम के लिए बोले मैं तो विपक्ष का हूं, मैं निर्दलीय था। एक पार्टी का, एक विपक्ष का और तीसरा निर्दलीय। निर्दलीय होंगे इतने काम करवा गया, विपक्ष वाला नहीं होगा मैं तो विपक्ष का हूं, मेरी चलती नहीं। मैं एक बात कहता हूं, उसको अपनी ताकत का मालूम ही नहीं है, उन्हें चलानी नहीं आई। निर्दलीय तो चलान लाग रहा, एक्स एमएलए होने के बाद भी चलान लाग रहा, और निर्दलीय विपक्ष वाला नहीं होगा भाई मेरी तो चलती नहीं। ताकत को चलाने का ज्ञान और ताकत को चलाने की सूझबूझ होनी चाहिए, जब चलेगी उनको नहीं चलती भाई। अपना हल्का 5 साल पीछे चला गया, 14 से 19 तक विकास होया, 19 माह का गति रुकी और 24 से ओढ़े खड़े आए। मैं तो कई एमसी बता दे 2 साल से तो कभी खाली बैठे, कुछ नहीं आया। अपने भाई के हाथ में ये ताकत है और फिर देखिए सभी तो मैं पैसे की कमी रह जाता, मैं जिम्मेवार भाई। अभी आएंगे सारे वोट मांग, 2 ही बात करनी है, विकास कितना करवाया, बच्चों को कितने हजार बच्चों को रोजगार दिया है। हमारे भाई ने 10,000 बच्चों को प्रदेश में, देश में और विदेश में। अपने इंडस्ट्री लाग रही, अपने फैक्ट्री है, अपने हैचरी है, फीड मिल है, उनमें दे रखा रोजगार। ये पूरा होंगे। एक तो जो बाहर से इंपोर्ट करे गए हैं बुजुर्ग, उन्हें तो गांव में का नहीं पता, और वो बच्चे ने तो करते ना। विकास 0, रोजगार 0। और दूसरे जो अभी पुराने लड़न लाग रहे हैं, बड़े साल तक 30-35 साल हो गए, उससे पूछ लो कितना रोजगार दिया। और विकास के लिए भी पूछ लेना कितना करवाया। अब पीछे ही एक बार कर सिंधु में वो आई थी वीडियो, बोले मैं इंडस्ट्री लगवाऊंगा, मखालती तो कोई चाकी नहीं लगवाई, इतने साल हो गए मकानदार पुराने। इस आदमी ने चाकी तक नहीं लगवाई, वो इंडस्ट्री क्या लगवाऊंगा। मैं कहता हूँ हमने इतनी इंडस्ट्री 30-32 इंडस्ट्री हमने लगाकर चला रखी है, वही लगवाओगे जिन्हें ज्ञान है। जिन्हें ज्ञान नहीं निकलेगा। शुगर मिल के बारे में बालक पका दिए 5,000 बालक तो कार्ड दिए थे 2005 में। शुगर मिल लाओगे सारे लगवा दूंगा, सरकार आएगी, एमएलए बन गया, उसको ये नहीं पता शुगर मिल में कै बालक लाग गए। 128 सीट लाई जाएगी फपड़ा, मेरे को ठेके में देना है वो। जब ये शुगर मिल बन लिया, फपड़ाने में बने अपने तो बनया भी नहीं। मैंने पूछ लिया भाई कितना सकाफ है, बोले 128 आदमी। फिर मगा मारा नेता नहीं हुआ पकांदा, फिर बड़का ने पका कर बढ़िया में 5,000 कार्ड बांटे थे। बच्चा ने सोचा मिल की नौकरी, बेचारे भाई में रह गए थे। तो इसलिए आप लोगों ने 5 तारीख को अपने टेलीफोन के निशान पे बटन दबा कर नहीं सा काम कर दियो, दबा कर अपनी मशीन तो ठाडी भर जाओ, ये बाकी की खाली आप कोई उल्टे चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है।
पाओ की मशीन खाली पाओगे तब न जाओ भाई अपने घर। तो आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूंगा। 2 तारीख को सफीदों की अनाज मंडी में, जैसे आपने 11 तारीख को नॉमिनेशन भरवाया था, गए थे सारे, 2 तारीख को जलसा रखा है। उसमें और इसे इतना ज्यादा तादाद में छुट्टी है। 2 अक्टूबर की तो छुट्टी हो गए सबकी है। हाँ, छुट्टी हो गए मेरे ख्याल में सब बैंकों की, दफ्तरा की, और शायद दुकानदार भी कर देते हैं छुट्टी वाले दिन। खाली है 2-3 घंटे का काम है, मंडी में जाने में कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि 2 तारीख न ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचोगे और फैसला तो न हो जाएगा। जब ये चुगरते को जाम लाग जाएगा तो मुझको न तो अपना भाई बना ही लिया। ये आवाज चली जाएगी पूरे हल्के में, पूरे हल्के में ये आवाज जाएगी कि इनने अपना भाई जो है मैंने आज से बना दिया हुआ है। तो यूं मेहनत कर दियो थोड़ी। एक छोटी चीज और बताना चाहूंगा। ये जो हल्के की बात आवे है, इतने साल हो गए, 50 साल बनाम 5 साल, 50 साल में 50 सड़क बन रही है और 5 साल में 54 सड़क बनी। तो 50 साल बनाम 5 साल में 6 पावर हाउस थे 50 साल में, करीब 6 और लगा, 7वां और 220 जो सबसे बड़ा पावर हाउस है ना सफीदों का, उसके बराबर का मुआने मोहल्ला का लग रहा। जो मैं मंजूर शुरू में करूँ, शुरू में 220 करवा लिया मैं, एक्शन तक आवा 220 ला दे। भले इसकी तो बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले 6 लाओ, 6 लेकर आओ, 6 ले। अब ऐसी व्यवस्था करवा दी है 40-45 साल यहाँ बिजली की किल्लत नहीं आओगे। पावर हाउस जब चालू हो जाएगा तो ये सोच का फर्क है। 15 जुलाई 2023 में बिल्लू खेड़ा की मंडी में बच्चे ने एक जलसा करा था मेरे जन्मदिन पर। मैंने उसमें अपनी स्पीच में एक मांग रखी थी और अपने पैड पे भी सरकार को भेजी थी कि हमारे को यहाँ SCZ चाहिए इन हाईवे के साथ, इंडस्ट्रियल जोन चाहिए बहुत बड़ा। तो अपने यहाँ बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि अपने ये हैचरियों का काम है उसमें बच्चे लग रहे हैं। तो वो चीज सरकार ने मंजूर कर ली। 3800 एकड़ जमीन जो है अभी एक्वायर होगी, उन्होंने वो उसकी चयनित कर ली है, जमीन चयनित कर ली है, वो अब एक्वायर हो जाएगी। वहां बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी जिसमें एक इंडस्ट्री में 500 हजार बच्चे जो है काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अपने लिए अचीवमेंट होगी बच्चों की बेरोजगारी। और ये जब मैं सफीदों की कई बार समस्या भी हो, रात में कोई दुकान चोरी हुई, किसी का ताला तोड़ लिया, उसके लिए एक पक्का इंतजाम करूंगा मैं। यह MLA की समझ में को नहीं आती है बात, जो उनसे बन के जा लिए, जो उनसे बनन खातर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी नहीं आती। इनमें हर चौक में, हर गली में CCTV कैमरे लगवा देंगे, जिससे कोई आदमी आ होगा तो पकड़ा जाएगा, उसकी सारी मोटरसाइकिल के नंबर आ जाएंगे, कार के नंबर आ जाएंगे, शकल आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसा बढ़िया व्यवस्था करवा देंगे। और ग्रांटा का तो रोग ऐसा काट दो। पीछे एक बार कट्ठा 40 करोड़ रुपया डरवाया था, सबने पता है इस बात। देखो, पंचायत होती है एजेंसी गांव के लिए, नगर पालिका एजेंसी होती है गवर्नमेंट की शहर के लिए। मेरा काम है पंचायत में और नगर पालिका में ग्रांट लाकर के काम करवाना, आगे MCs का, अपना सरपंच का, और सारी MCs की जवान बच्चों की टीम है बहुत बढ़िया। पैसे की कमी मैं नहीं रहने देता, विकास सारा अंगाला नवीन पार्टी भाई सारा काम हम करवाए थे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी ये करनी। तो भाई आप लोगों ने इंतजार भी करना पड़ा थोड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा मैं। और ये 5 तारीख नहीं हुआ, तसली कर दी और 2 ने पहली कर दी, 2 ने रुका बांट देना, अकबरा यही ना पड़ा। तो इसलिए आप लोग इतनी देर तक पूरे टाइम भी दिया, नहीं तो लेट हुआ 5-7 दिन सोचा मेरा नहीं आओगा कि नहीं आओगा। Ne bawa nada hari, orang kata dia itu
देख के मैंने बड़ा दिक्कत आया था। उस नाले का एस्टिमेट बनवाया, उसका टेंडर लगवाया। टेंडर लगने के बाद उसका 4 महीने काम में नहीं चालू हुआ। मतलब ठेकेदार बुलाया, पता नहीं तेरे को टेंडर मिल गया, पाइप ताब इसमें लगा। उन्होंने बोला कि नहर महकमे वाले एनओसी मांग गए। एक्सीएन ने कहा भी हमारे महकमे से एनओसी लिया था भाई, क्योंकि वो ड्रेन है, नहर महकमे की वो पुरानी ड्रेन है। उनका भी कहना ठीक है। तो अपने जो भी कंसर्न जितने भी नेता थे वो चंडीगढ़ से उसकी एनओसी के लिए गए, वहां से एनओसी नहीं मिली। एमएल राणा है चीफ, वो आज भी है। मैंने पूछा भाई क्या बात क्यों हुई? एक ने तो बोला जी एमएल राणा है, साफ नाटे, बोला इसकी एनओसी नहीं दे सकते। क्यों? जो कहे भाई ये पैसा हमारे डिपार्टमेंट में जमा करवाओ, हम लगाएंगे। भाई अब कोई जरूरी नहीं होता। डिपार्टमेंट हमारी नगर पालिका बनवाना एनओसी चाहिए हमने। मैं गया, अहमद राणा जी मेरे से बोले विधायक जी ये एनओसी तो हम नहीं देंगे, आप इसमें बजट जमा करवा दो इसका। मतलब हमने तो टेंडर करवा रखा है। बोला कोई बात नहीं, हम नहीं देंगे। मेरे बड़ा मैं बात सुनो राणा जी, मैं ये पब्लिक का काम है, मेरा नहीं है। और ये पब्लिक के काम के लिए एनओसी आपको देनी ही पड़ेगी। मैं कहकर उठ गया। अगले दिन मैं तो सवेरे फिर मुख्यमंत्री तो लगा, मगर ये आपके ये क्या है, मगर चीफ साहब ये हमारे काम रोक रहे हैं। और कराया EIC टाइट, EIC ने बुला दिया। मैं सोच रहे चौधरी साहब बैठ जो एनओसी अभी लीजिए। वो जब तैयार होगी, नीचे चीफ बैठा था, ऊपरली मंजिल पे EIC था। बोले भाई चीफ साहब के दस्तखत करवा लो, नीचे मखा ऊपर बुला लो ना, ऊपर अपने ऑफिस में बुला लो। बुला लिया, मगर राणा जी इस पे दस्तखत करो, ये एनओसी आपके थ्रू जाओगे। तो बोला जी पहले आदमी हो मैंने पूरी जिंदगी में देखा जो आप गति अड़ा के इस तरह। मगर मैं पब्लिक का काम लेकर, मेरा अपना को नहीं, मेरा खुद का तो उनका अड़ा रहे, कोई बात नहीं। पब्लिक के काम को आप रोक नहीं सकते। तो भाई काम कुम्मा का तो मैं रोक काट दूंगा, तुम तो यू 5 तारीख आना रोक तुम काट दो, अगला मैं रोक काट दूंगा, गारंटी है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, जय हिंद। मलिक साहब पहले आदमी हो